नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम अष्टछाप कवियों के संबंध में चर्चा कर रहे थे। हम बात कर चुके हैं विद्यार्थियों कि अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के द्वारा 1565 ईस्वी में की गई थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अपने आशीर्वाद की छाप जिन 8 कृष्ण भक्त कवियों पर लगाई, वही 8 कृष्ण भक्त कवि हिंदी साहित्य में अष्टछाप या अष्ट सखा के नाम से जाने जाते हैं। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के। वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास अधिकारी और परमानंद दास, जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य नंददास, गोविंद स्वामी, जीत स्वामी और चतुर्भुज दास, इन 4 कृष्ण भक्त कवियों पर बात करेंगे। तो आज की कक्षा हम प्रारंभ करेंगे नंददास जी के साथ। अष्टछाप के कवियों में निसंदेह प्रथम स्थान के अधिकारी सूरदास है और सूरदास जी के पश्चात काव्य शोष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से देखा जाए तो नंददास दूसरे स्थान के अधिकारी हैं। नंददास वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा के भक्त कवि हुए हैं। इनके जीवन वृत्त के विषय में भी विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। इनसे संबंधित हमें जानकारी 252 वैष्णव की वार्ता और अष्ट सखान की वार्ता में उपलब्ध होता है। इन वार्ताओं के आधार पर यह प्रतीत होता है कि नंददास जब तक गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य नहीं बने थे, उससे पूर्व ये लौकिक वृत्ति के व्यक्ति थे। इनका निवास स्थान रामपुर लिखा है और इन्हीं वार्ताओं में नंददास को तुलसीदास जी का भाई भी बताया गया है। हालांकि रामचंद्र शुक्ल जी इसे ठीक नहीं मानते हैं और यह वास्तव में गलत भी सिद्ध हो चुका है। हो सकता है वल्लभ संप्रदाय को महिमा मंडित करने हेतु वार्ता ग्रंथों में यह उल्लेख कर दिया गया हो। जहाँ तक इनकी जन्म और मृत्यु की बात है तो नंददास जी का जन्म 1533 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में मानी गई है। नंददास जी की जब विट्ठलनाथ जी से भेंट हुई और इन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण कर ली, उसके पश्चात इनकी जीवन दशा ही बदल गई। लौकिक रागात्मक संबंधों से ये दूर हटकर सच्चे कृष्ण भक्त हो गए। विट्ठलनाथ जी के साथ कथा वार्ता में ही इनका सारा समय व्यतीत होने लगा था और इसी समय में वे सूरदास जी के संपर्क में भी आए और सूरदास जी के संपर्क में आने के पश्चात सूरदास जी की भक्ति भावना को देखकर नंददास जी का शास्त्र मोह भंग हुआ। ऐसा कहते हैं कि सूरदास जी के आग्रह पर ही वे पुनः अपने गांव आए थे और उन्होंने विवाह करके सतगृहस्थ के रूप में अपना जीवन भी प्रारंभ किया था। अपने गांव में उन्होंने श्यामसर नाम से एक तालाब का भी निर्माण करवाया था। नंददास जी ने विधिवत शास्त्र अनुशीलन किया था। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उनके द्वारा रचित 15 ग्रंथों को देखकर उनका रचना वैविध्य स्पष्ट हो जाता है। इनके ग्रंथों की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला और नंददास पदावली। विद्यार्थियों, जब अष्टछाप कवियों की बात की जाती है कृष्ण भक्ति काव्य शाखा में, तो ये 8 ही कृष्ण भक्त कवि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पर विश्वविद्यालय परीक्षा के अंतर्गत अलग से एक निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अलग अलग कवियों को लेकर भी अगर हम बात करें तो सूरदास जी के पश्चात नंददास जी महत्वपूर्ण कवि है, जिन पर लघुत्तरात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो जब हम कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा करते हैं तो हमें इन 8 कृष्ण भक्त कवियों, जिन्हें हम अष्टछाप के नाम से जानते हैं, इन्हें हमें अच्छे से ध्यान में रखना है और अच्छे से इन्हें याद भी करना है। अब इनके द्वारा रचित ग्रंथों की विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा रचित अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। इसके मंगलाचरण में शुद्धाद्वैत संबंधी दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। मान मंजरी में भी
शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं, किंतु चमत्कार यह है कि छंद की प्रथम पंक्ति में तो पर्यायवाची है और दूसरे में कवि ने उसी शब्द का प्रयोग कर दूती के द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया है। वस्तुतः यह ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? मानमंजरी, यह नंददास जी के भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य का द्योतक है। विरह मंजरी एक प्रकार से भावात्मक काव्य है, जहाँ कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन किया गया है। किसी कथानक के बिना केवल काल्पनिक वियोग को ही भावात्मक शैली में वर्णित किया है। इसमें 12 मासा शैली भी देखने को मिलती है। रूप मंजरी नंददास का लघु आख्यान काव्य है। इसमें रूप मंजरी के प्रति कृष्ण प्रेम को जार भाव से निरूपित करते हुए दूती इंदुमती के सहाय का वर्णन किया गया है। कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि यह रूप मंजरी वही है जिसके प्रति नंददास पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पूर्व स्वयं अनुरुक्त थे। खैर, ये सब किंवदंतियाँ हैं। और जहाँ तक रूप मंजरी और विरह मंजरी की बात है, ये दोनों ही ग्रंथ इनके रीति निरूपक ग्रंथ माने जाते हैं। सुदामा चरित की कथा श्रीमद् भागवत से गृहीत है। इस लोकप्रिय कथानक को कवि ने कृष्ण भक्ति के फलक पर अवस्थित कर सख्य भाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। काव्य की दृष्टि से यह रचना सामान्य है। रास पंचाध्यायी नंददास जी की श्रेष्ठ कृतियों में गिनी जाती है। इसमें लौकिक और पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बाह्य रूप से देखा जाए तो यह काव्य लौकिक गोपी प्रेम को ही लेकर चलता है, किंतु प्रच्छन्न रूप से आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम भी इसमें अनुस्यूत है, जिसे भक्तगण सहज ही पा लेते हैं। वियुक्त आत्मा यानी गोपी रासलीला के माध्यम से रस रूप परमात्मा यानी कृष्ण, तो वियुक्त आत्मा परमात्मा से या कहें गोपी कृष्ण से मिलने के लिए प्रयत्नशील है। तो इस प्रकार लौकिक प्रेम की बात करें तो जो गोपी है वह कृष्ण से मिलने के लिए प्रयत्नशील है, और हम पारलौकिक प्रेम की बात करें, अलौकिक प्रेम की बात करें तो वियुक्त आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए प्रयत्नशील है। रास पंचाध्यायी भाषा, विषय प्रतिपादन शैली, कवि कल्पना, काव्य सौंदर्य और मौलिक उद्भावनाओं की दृष्टि से नंददास जी की जड़िया उपाधि को सार्थक बनाती है। विद्यार्थियों, यह प्रतियोगी परीक्षा में भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि जड़िया उपाधि से किस कृष्ण भक्त कवि को सुशोभित किया जाता है या यह उपाधि किस कवि को दी गई है। तो हमें ध्यान रखना है कि जड़िया उपाधि नंददास जी को इनकी भाषा शैली की दृष्टि से दी गई है। अब हम बात करें भंवर गीत की, तो भंवर गीत नंददास जी के परिपक्व दर्शन ज्ञान, विवेक बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य है। इसके पूर्वार्ध में तो गोपी उद्धव संवाद है और उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा का वर्णन है। विद्यार्थियों, जब हम नंददास द्वारा रचित भंवर गीत की बात करते हैं तो इसी प्रकार सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के अंतर्गत भी भ्रमर गीत नाम से सूरदास जी ने इस अध्याय को शामिल किया है। तो पहले हम जरा सी बात भ्रमर गीत परंपरा पर कर लेते हैं कि भ्रमर गीत किसे कहा जाता है। तो भ्रमर गीत परंपरा अब उस काव्य के लिए रूढ़ प्रयोग हो गया है जिसमें उद्धव गोपी संवाद होता है। भ्रमर गीत का तात्पर्य उस उपालंब काव्य से है जिसमें नायक की निष्ठुरता और लंपटता के साथ साथ नायिका की मूक व्यथा, उसकी विरह वेदना का मार्मिक चित्रण करते हुए नायक के प्रति नायिका के उपालंबों का चित्रण किया जाता है। साहित्य में भ्रमर रस लोलुप नायक का प्रतीक माना जाता है। वह व्याभिचारी है क्योंकि वह किसी एक फूल के रसपान करने तक स्वयं को सीमित नहीं रखता है, अपितु विविध पुष्पों का रसास्वादन करता है। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है। भागवत पुराण के दशम स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। भ्रमर गीत प्रसंग वास्तव में है क्या? जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं
और गोपियाँ विरह व्याकुल हो जाती है। तो कृष्ण मथुरा में लोक हितकारी कार्यों में व्यस्त होते हैं, किंतु उन्हें ब्रज की गोपियों की याद सताती रहती है। तब वह अपने घनिष्ठ मित्र उद्धव को संदेशवाहक बनाकर गोकुल भेजते हैं। और वहाँ गोपियों के साथ जब उनका वार्तालाप चल रहा होता है तो एक भ्रमर वहाँ उड़कर आ जाता है। तब गोपियाँ उस भ्रमर को प्रतीक बनाकर अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव और कृष्ण पर जो व्यंग्य करती है, जो उपालंब देती है, उसे ही हम भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं। वस्तुतः भ्रमर गीत प्रसंग में निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। ज्ञान और योग की तुलना में प्रेम और भक्ति को श्रेष्ठ ठहराया गया है। इसे हम भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार अष्टछाप एक महत्वपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार भ्रमर गीत परंपरा पर भी एक प्रश्न बनता है और जो महत्वपूर्ण भी है। और हमें यह ध्यान में रखना है कि भ्रमर गीत से आशय क्या है। भ्रमर गीत का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। भागवत पुराण के दशम स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। इसी को आधार बनाकर हिंदी में प्रथम भ्रमर गीत परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय हम किसको देंगे? सूरदास जी को। सूरदास जी ने अपनी रचना सूर सागर के अंतर्गत भ्रमर गीत को भ्रमर गीत नाम से उसके अंतर्गत अध्याय रखा है। और वहाँ प्रसंग हमारा वही रहेगा कि कृष्ण उद्धव को गोकुल में भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए कि वे कृष्ण को भूलकर, यानी सगुण साकार को भूलकर निर्गुण निराकार ईश्वर को स्वीकार कर ले। और गोपियाँ अपने तर्कों के द्वारा किस प्रकार उद्धव को निरुत्तर कर देती है और किस प्रकार भंवरे के माध्यम से उद्धव और कृष्ण पर व्यंग्य करती है, उन्हें उपालंब देती है। इसी संपूर्ण प्रसंग को हम भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं। तो भ्रमर गीत परंपरा से संबंधित परंपरा का सूत्रपात है सूरदास जी के द्वारा, जो भ्रमर गीत के नाम से उनके सूर सागर में संकलित है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो नंददास द्वारा रचित भंवर गीत की आती है। तो इस भंवर गीत के अंतर्गत भी प्रसंग हमारा वही है, क्योंकि इस रचना का भी मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करके सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। इसके पूर्वार्थ की बात करें तो यह नंददास जी की विचार वृत्ति का द्योतक है, और उत्तरार्ध की बात करें तो यह रागात्मक सरस वृत्ति का परिचय देता है। दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में भी काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार आगे की हम बात करें आधुनिक काल में तो सत्यनारायण कवि रत्न द्वारा रचित भ्रमर दूत में भी इसी भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह देखने को मिलता है, जहां माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है। और उस भ्रमर गीत में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीयता, स्त्री शिक्षा का भी उल्लेख किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत के प्रिय प्रवास में भी हमें इसी भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह देखने को मिलता है, जहां राधा को लोक हितकारिणी रूप में चित्रित किया गया है। साथ ही राधा की परोपकारिता, विश्व बंधुत्व और लोक कल्याण वृत्ति को चित्रित किया है। और इसी प्रकार जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक भी भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह करता है। इसमें हमें भक्तिकालीन आख्यान और रीतिकालीन कलेवर का समन्वय देखने को मिलता है। तो ये भ्रमर गीत परंपरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे सूरदास द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत, नंददास द्वारा रचित भंवर गीत, सत्यनारायण कवि रत्न द्वारा रचित भ्रमर दूत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्रिय प्रवास, और अंत में जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक। अब हम पुनः नंददास जी पर आते हैं। तो नंददास जी द्वारा रचित ग्रंथों पर बात कर रहे थे। तो सिद्धांत पंचाध्यायी यह कृष्ण की रास लीला से संबंधित रचना है। इसमें कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या नंददास जी ने प्रस्तुत की है।
रासलीला के आध्यात्मिक पक्ष के उद्घाटन में इस ग्रंथ से अच्छा प्रकाश पड़ता है। रासलीला के लौकिक श्रृंगार भाव को कवि ने पारलौकिक ध्येय की ओर उन्मुख रखा है। इस ग्रंथ का सांप्रदायिक महत्व है। और इसी प्रकार नंददास पदावली में 12 प्रकरणों के पद संकलित किए गए हैं। भाषा की अगर हम बात करें, जिसके आधार पर नंददास जी को जड़िया उपाधि से विभूषित किया जाता है, तो नंददास जी के संपूर्ण ग्रंथ परिमार्जित ब्रज भाषा में है। मधुर और परिचित शब्दों का चयन आपके द्वारा किया गया है। बानक, लुनाई, रावरे, नीकी, आने आदि प्रचलित शब्दों का सुष्ठु प्रयोग नंददास जी में देखने को मिलता है। लोकोक्ति मुहावरों पर भी कवि का पूर्ण अधिकार है। संगीत प्रवीण होने के कारण शब्दों के चयन में लय, स्वर आदि का भी ध्यान रखा गया है, जिसने इनके काव्य में प्रांजलता और प्रवाह की सृष्टि की है। सरस और मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना में जैसे ललित और मोहक पदावली नंददास जी के काव्य में देखने को मिलती है, अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी के अतिरिक्त कहीं और नहीं मिलती है। यही कारण है कि अष्टछाप कवियों में प्रथम स्थान पर जहां हम सूरदास जी को देखते हैं, तो द्वितीय स्थान के अधिकारी निसंदेह रूप से नंददास जी हैं। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अष्टछाप के कवियों में शेष रहे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास, जो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। इन कृष्ण भक्त कवियों पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।